हेलो नमस्कार, मैं सारंग पुराणी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चों के विजुअल परसेप्शन के लिए, हैंड एक्टिविटीज़ के लिए, प्ले के लिए या जो भी डेली एक्टिविटीज़ आती हैं उसके लिए बहुत मदद करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल होना हिंदी में, या कोई भी मूवमेंट जिसमें कोऑर्डिनेट या रिदमिक वे से हम कर सकते हैं, है ना? इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। आज के वीडियो में मैं कोऑर्डिनेशन को दो पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला पार्ट आता है बायलैटरल कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन। ये दोनों हाथों का जो इस्तेमाल होता है इसे हम बायलैटरल इंटीग्रेशन कहते हैं। एक आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बायलैटरल इंटीग्रेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डेली वर्क के लिए। इसमें दोनों तरफ की बॉडी इन्वॉल्व होती है, राइट और लेफ्ट। हमारा सेंसरी और मोटर दोनों पार्ट का इन्वॉल्वमेंट एक साथ होता है। तो अगर हमारे दोनों ब्रेन के बीच में कनेक्शन करने के लिए दोनों बॉडी के दोनों साइड को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला पार्ट आता है सिमेट्रिकल, जिसमें एक ही जैसा मूवमेंट है बॉडी का जो होता है। जैसे अगर मैं रोटी बेल रहा हूँ, या अगर मैं किसी कार्ड को धक्का लगा रहा हूँ, या मैं जैसे रस्सी कूद रहा हूँ, तो दोनों हाथों का मूवमेंट एक ही जैसा होगा। तो इसे सबसे पहले सिमेट्रिकल कहा जाएगा। दूसरा, इसके बाद ताली बजाने का एक हम ले सकते हैं। दूसरा होता है रेसिप्रोकल, मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर हम रस्सी से किसी चीज़ को खींच रहे हैं या रस्सी से पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो हमारा अल्टरनेट मूवमेंट होता है। अगर हम साइकिल कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल है। तो ये दूसरे टाइप का बायलैटरल इंटीग्रेशन होता है। तीसरे पार्ट में आता है एक हाथ से सपोर्ट करना, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, और जो डोमिनेंट हैंड है वो मूवमेंट करेगा। जैसे लिखना या किसी चीज़ को रख के काटना, पकड़ के सिजर यूज़ करना, चाकू छुरी का इस्तेमाल करना खाना खाने के लिए। तो ये बायलैटरल इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट आता है, जिसे कि हम लोग रीडिंग हैंड एंड सपोर्टिंग भी कहते हैं। बायलैटरल इंटीग्रेशन के इम्प्रूव होने के लिए वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग और वेस्टिबुलर का इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बायलैटरल इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ से पहले हम रोलिंग, जंपिंग, ट्रैम्पोलिन पर या अलग अलग तरह की वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। बायलैटरल इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर में, जिसमें जंपिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, या ड्रम को बीट करना, या स्विमिंग का जो मूवमेंट है अल्टरनेटली वो आता है। और दूसरा है हैंड फंक्शन में। तो इसके अंदर आता है जैसे शू लेस करना, दोनों हाथों से जैसे हम शू लेस बांधते हैं, या बटन लगाना, या राइटिंग करना, कट करना, ये इस पार्ट में आता है। अब कोऑर्डिनेशन का दूसरा पार्ट जो आता है वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एबिलिटी टू आई टू ट्रैक हैंड्स, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी आंखों से हमको पता चल रहा होता है कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, कई तरह की थेरेपी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ बच्चे को कोई चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह के लिए रखने के लिए कही जाती है। तो इसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट में कवर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैंड राइटिंग के लिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा होता है और आंखों से हमें पता चलता है कि हमारे डायरेक्शंस ठीक तरीके से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। दूसरा है विजुअल परसेप्शन या विजुअल मोटर इंटीग्रेशन के लिए, जो रीडिंग के लिए ज़रूरी है। कि जब हम जैसे रीडिंग करते हैं तो शुरू शुरू में फिंगर रख कर रीडिंग की जाती है, फिर बाद में हम आइज से उसको ट्रैक करने लगते हैं, या हम क्या कहते हैं पॉइंट करते हैं। तो ये भी एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट में आता है। रीडिंग के अलावा खेलने में इसका बहुत यूज़ होता है। तो जैसे बॉल कैचिंग, थ्रोइंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ इसको इम्प्रूव करती है। और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जो टॉयज इधर से उधर रखे जाते हैं, इसके अलावा जो ग्रॉस टॉयज हैं उसके अंदर बॉल कैचिंग, थ्रोइंग, बॉल को टॉस करना और फिर कैच कर लेना, बॉल को दीवार पर मारना और रिटर्न आने के बाद कैच कर लेना, पास करना दाएं बाएं ऊपर नीचे जल्दी जल्दी। तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट में आता है। इसके अलावा जो थ्रेडिंग या लेसिंग की एक्टिविटी होती है, जिसका पिक्चर अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरह की एक्टिविटी जो स्यूइंग में यूज़ की जाती है, वो भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।